नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट पार्ट सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि जहां पर जो है एक वस्तु को जो है जब बेचा जाता है तो उसमें जो एक बार हानि होती है और दूसरी बार जो है क्या होता है, लाभ होता है। और ऐसी सिचुएशन में जो रुपए का मूल्य है वो जो है कभी अधिक कभी कम होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इस वैसी सिचुएशन में जहां हानि और लाभ होता है वहां पर जो है हम क्या करते हैं, हानि और लाभ को ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, सेम वैसा ही है, बट जब दोनों में लाभ होगा तो क्या करेंगे, जब लाभ लाभ रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस लाभ में से इसको घटा देंगे, जिसमें से जो घटेगा उसको घटा देंगे। कहने को 20% में से 16% घटा देंगे तो आएगा 4%। 4% बराबर जो है, कहने का मतलब इन दोनों का अंतर 20% माइनस 16% बराबर कितना आया, 4%। 4% बराबर कितना होगा, 200 रुपए के। कितना होगा, 200 रुपए के। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या है, कहने का मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 100% बराबर जो है कितना होगा, क्वेश्चन मार्क 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो होगा 4 पंचे 20, कहने का मतलब ये 50 हो जाएगा। 50 को 100 से गुणा कराएंगे तो आएगा 5000। 5000 रुपए जो है क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, जिसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे। ठीक है, आपको यही बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। एक थोक विक्रेता के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को, समथिंग यानी कि कुछ आमों को 20% लाभ पर और बाकी जो बचे आम, कुछ और आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर जो है 13% का लाभ कमा सके। अब जो 20% लाभ पर उसने आम बेचे थे वह कितने दर्जन आम बेचे थे, आपको यही बताना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, जो टोटल जो लाभ कमा रहा है सबसे पहले उसको आप यहां सेंटर में रखिए 13%। ठीक है, इसके बाद जो है यहां आप देखिए जो है कि 20% लाभ पहले कमा रहा है कुछ आम पर, इसके बाद जो है 10% लाभ यहां कमा रहा है। अगर लाभ है तो प्लस रखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप 13 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 3। अगर आप जो 20 में से 13 घटाएं, कहने का मतलब इनका हमें क्या लेना है, अंतर लेना है। इनका हमें अंतर, कहने का मतलब 20 और 13 का अंतर आएगा जो यहां लिखेंगे, जो कि आएगा 7, और 13 और 10 का अंतर आएगा जो यहां पर लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर हानि होती तो हम माइनस लगाते, और जब माइनस लगाते तो जो है 13 में से -7 करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, उसके बाद 13 और 10 जुड़कर हो जाता 23। ठीक है, इसलिए हम साइन ही पहले से लगाकर रखेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में 13 में से 10 घटाया 3 बचा, इधर जो है इन दोनों का अंतर लिया तो आया 7। कहने का मतलब हमें क्या मिल गया, 3:7 का अनुपात मिल गया। ठीक है, अब जो है यहां आप देख रहे हैं क्या है, 200 दर्जन आम है। कितने आम है, 200 दर्जन आम, टोटल 200 दर्जन आम है। टोटल 20% और 10% के अनुपात पर जो बेचे गए थे उनका अनुपात 3:7 आया हुआ है। तो टोटल करोगे इनका अनुपात का तो होगा 10। गुणे किसके बारे में पूछ रहा है, 20% लाभ पर कितने आम बेचे गए। 20% लाभ पर क्या प्रतिशत आया है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 20 तिहाई 60, कहने का मतलब 60 दर्जन आम जो थे वह 20% के लाभ पर बेचे गए। यही आपका आंसर है। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी। इनमें से एक उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 20% हानि और 44% का लाभ पर जो मतलब जो पहली और दूसरी जो बेची गई हैं उस चीज को हैंडल करना है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, दोनों ही, कहने का मतलब पहली और दूसरी बकरी के क्रय मूल्य का अनुपात बनाना है। पहली और दूसरी बकरी के क्रय मूल्य का अनुपात बनाना, लेकिन इसको कैसे बनाना है इस चीज को हमें समझना होगा। तो पहली बकरी का जो अनुपात होगा वह जो है 100 प्लस दूसरी बकरी में कितना जो है लाभ कमा रहा है 44% का, इसको जोड़ देंगे। अनुपाते 100 माइनस दूसरी बकरी का जो निकलेगा वह पहली बकरी में कितना जो है नुकसान या फायदा जो भी हुआ है उतना हम 100 में घटा देंगे। ठीक है, तो आएगा ये 144 अनुपाते 80। आप जो है इसको जो है 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 8 कम 8, 8 64, फिर उसके बाद 8 धामा 80, 2 9 18, 2 पंचे 10। कहने का मतलब आपका जो अनुपात मिला इनका पहली और दूसरी बकरी के क्रय मूल्य का जो अनुपात मिला 9:5 मिला है। और यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही बकरियां जो है 1008 रुपए में क्या की गई थी, खरीदी गई थी। तो अब इन दोनों ही बकरियों के क्रय मूल्य का अनुपात भी हमें मिल चुका है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 जो है जुड़ेगा तो होगा 14। 14 गुणे किसके बारे में पूछा जा रहा है, हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य। तो हानि पर बेची गई बकरी जो है वो पहली वाली है, तो पहली का अनुपात कितना है, 9 है, तो गुणे 9 लिख देंगे। ठीक है, इधर होगा 14 से 98, 100 में से 98 घटाएंगे तो बचेगा 2, बगल 8 है हुआ 28, 14 दूना 28, 72 गुणे 9 करेंगे तो गुणा करा लीजिए, 9 दूना 18, 80 लेख, 9 सते 63, 63 एक 64। कहने का मतलब आपका आंसर आएगा 648। कहने का मतलब ये हुआ जो पहली बकरी जो कि 20% के हानि पर बेची गई थी उसका जो क्रय मूल्य होगा वह 648 रुपए होगा। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, या क्या था, इस तरीके से आपको हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पर हम थोड़ा माना करके चलेंगे। तो अगर हम मानते हैं कि माना घोड़े का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है। अगर हम मान लिए कि घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, तो 100 रुपए अगर हमने माना है तो आगे हम प्रोसेस अपनी स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। भाई 100 रुपए क्रय मूल्य था, हमने खरीद कर 100 रुपए में लाया था, 15% लाभ कमा रहा हूं, कितना हो जाएगा, टोटल 115 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। इसके बाद आते हैं आगे। अब कह रहा है यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, कहने का मतलब 100 पे ना खरीद करके 75 में खरीदा होता। कैसे, अगर आप जो है 100 का 25% निकालते हैं तो 100 का 25 कितना आएगा, 25 ही आएगा। 100 में से 25 घटा देंगे बचेगा कितना, 75। कहने का मतलब अगर वो इसे 75 रुपए में या 75% में खरीदा होता तो क्या होता, 600 रुपए कम में, यानी कि 600 रुपए कम में बेचा होता और 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो इसे 32% का लाभ हुआ होता। ठीक है, तो ये सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब 75% का हमें क्या निकालना होगा। जब यहाँ 100 का हमने 25% निकाला तो आया यहाँ पर कितना, 25। कहने का मतलब घटाने के बाद 75 मिला। अब 75 का हमें जो है क्या निकालना है, 32% निकालना है।
और जो आएगा उसको जो है 75 में ऐड कर देना है। तो निकालते हैं हम, यहां पर निकाल सकते हैं 75 गुणे 32 बटे 100 कर लो, तो हो जाएगा 25 3 75, 25 चौके 100, 4 8 32, तो 8 चौक 32, कितना आएगा टोटल 32 आएगा। अब उस सॉरी 32 नहीं, 4 8 25 3 75, 25 चौका 100, 4 8 32, 8 3 24, सॉरी 24 आएगा, 24 आएगा। 24 को आप जो इसमें ऐड कर दीजिए, 5 4 9, और यहां पर जो होगा 7 2 9। कहने का मतलब आया कितना टोटल, यहां पर आया है आपका 99। कहने का मतलब पहला जो विक्रय मूल्य बना 115 बना, और दूसरा जो विक्रय मूल्य बना 99% बना। अब इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 15 में से 9 गया 6, इसके बाद जो 11 में से सॉरी 10 में से 9 गया 1, 16%। 16% बराबर क्या होगा 600 रुपए के। 16% बराबर कितना होगा 600 रुपए के। 100% बराबर कितना, आपको यही बताना है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं है। आंसर आपका बहुत इजीली आ जाएगा। 16% बराबर 600 रुपए, और यहां पर 100% बराबर जो है क्या होगा आपका 100% बराबर क्वेश्चन मार्क 100 गुणे 600 बटे 16। ठीक है, काटते हैं इसको, 4 चौके 16, 4 5 में 100, 4 1 4, 4 5 20। अब गुणा कराएंगे 0, 25 5 125, हासिल आया 12। उसके बाद जो है 25 1 25, 25 और 12 जोड़ दीजिए, कितना होता है 5 2 7, उसके बाद 2 1 3, कितना है 3750 रुपए। 3750 रुपए उस घोड़े का क्रय मूल्य था। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति मतलब ये जो 20% के लाभ पर बेच रहा था, प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य था, आपको यही बताना है। तो दोस्तों अभी हमने जो एक क्वेश्चन बताया था कि अगर लाभ हो रहा है दोनों में तो क्या करना होता है, इसके पहले मैंने अभी जो 4 क्वेश्चन बताया था उसमें जो ये बताया गया था, अगर लाभ है दोनों में क्या करना पड़ता है, उसका अंतर लेना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर जो है लाभ और हानि होती, दोनों जुड़ जाता। ठीक है, लेकिन अगर लाभ और लाभ है तो दोनों को क्या लेंगे, अंतर लेंगे। कहने मतलब 40 में से 20 घटा देंगे, 40 में से आप जो है 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 20। कहने का मतलब 20%। ठीक है, 20% बराबर जो है कितना 1 रुपए। ठीक है, और आपको बताना है कि प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य था। तो प्रथम स्थिति कौन सी है, बिक्री मूल्य बोल रहा है मतलब बेचकर मतलब यही वाला है जो 20%, कहने 20% लाभ के ऊपर, कहने का मतलब 120% यहां लिखा जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 120 गुणे 1 बटे 20 होगा, 20 छक्का 120, कहने का मतलब 26 जा 120। तो आंसर क्या है आपका 6 रुपए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो कह रहा था प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य था, तो एक आम का बिक्री मूल्य कितना था 6 रुपए था। क्लियर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, ठीक है, मान लेते हैं कि वह निश्चित मूल्य जो है क्या है, मान लेते हैं सबसे पहली बात यहां मान लेते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। ठीक है, या 100% मान लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। 100% मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर 100% क्रय मूल्य है तो यहां पर कह रहा है कि निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% लाभ कमाता है। निश्चित मूल्य का मतलब अगर इसमें जो है हम 100 में या 100% में 40% और जोड़ दें, कितना हो जाएगा 140। कहने का मतलब ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य होगा। 100 का 40% निकालेंगे तो 40 होगा, उसमें 40 जोड़ देंगे, कुल मिलाकर विक्रय मूल्य बन जाएगा 140%। ठीक है। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अब विक्रय मूल्य जो होगा यह 2 गुना कर देना है। कहने का मतलब जैसे यहां पर किए वैसे ही 140, मतलब ये हो जाएगा आपका टोटल 280 क्या प्रतिशत होगा। ठीक है, 280%, मतलब 140 का डबल कर देंगे। कहने का मतलब यही तो कहा था, यदि वह उस वस्तु को मतलब जो 140% पर बेची जा रही थी उसी वस्तु को अगर दोगुनी कीमत पर बेची जाए, कहने का मतलब 140 की बजाय 280% में अगर बेचा जाए तब उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब आपकी लाभ प्रतिशत, अब यहां से इसको कंपेयर करके देखना। कहने का मतलब क्रय मूल्य 100% है और विक्रय मूल्य कितना हो गया 280%। तो आप जो है अगर आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है तो लाभ प्रतिशत बराबर जो अभी का विक्रय मूल्य है उसमें से इस क्रय मूल्य को घटा दो तो आ जाएगा आपका 180%। 180% क्या होगा? इसका लाभ होगा। ठीक है, 180% जो है इसका क्या होगा? लाभ होगा। आई बात समझ में? आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, कोई दुकानदार है जो कि अपना 1/3 सामान जो है, जो सामान क्या होता है, सामान एक ही है। ठीक है, सामान को एक भाग मान के चलेंगे। ठीक है, उसमें से 1/3 का मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग 15% की हानि पर बेच देता है। शेष सामान उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें वो पता करना है जिससे वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। मतलब एक तरफ 1/3 जो पार्ट है, मतलब 1/3 1/3 भाग का 15% की हानि पर अगर बेचा जाता है और बाकी जो भाग बचा हुआ है उसे किस प्रतिशत यानी कौन से प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उस पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए टोटल भाग है कितना? टोटल भाग है, कुल भाग आपका जो है कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 का 1/3 भाग जो है 1/3 हो गया। इसका जो है कितना प्रतिशत बोल रहा है? 15% हानि पर, मतलब 85% इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद जो है प्लस आगे लगाओ। क्यों लगाओ बताते हैं। शेष सामान, अब आप सोचो कि कुल भाग तो 1 है तो 1 में से 1/3 को माइनस करो। 1 में से 1/3 माइनस करोगे 3 1 कम 3, 3 में से 1 घटेगा, बचेगा 2/3। इसका मतलब 2/3 हुआ। 2/3 का कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। हमें नहीं पता कितने प्रतिशत लाभ पर, तो हम मान लेते हैं 100% लाभ पर बेचना चाहिए, बराबर जिससे वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। तो 10% का लाभ का मतलब कि 100 में 10 जोड़ दो, 110 टोटल विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं सब प्रतिशत ही है, इसलिए हम बटे 100 नहीं लगा रहे क्योंकि हर जगह प्रतिशत है। ठीक है, बाद में कैंसिल होगा ही, इसलिए प्रतिशत को अब भूल जाते हैं। डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 85/3 प्लस 2 1 कम 2x/3 बराबर जो है कितना होगा 110 के। अब यहां पर 3 एलसीएम हो जाएगा, इधर होगा 85 प्लस 2x बराबर जो है 110 के। आगे कैलकुलेट करेंगे 85 प्लस 2x बराबर जो है 110 को 3 से यानी 3 गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 330 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2x बराबर होगा आपका 330 माइनस जो है 85 के, इसको घटाएंगे तो आएगा 2x बराबर जो है कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5। इसके बाद जो है यहां बचा 2, एक कहां से लिए 12 बना, 12 में से 8 गया 4, इधर बचा 2। ठीक है, x बराबर 245 बटे 2 के। 2 1 कम 2 2 दूना 4
2 दूना 4 बचा 1, कहने का मतलब इतना प्रतिशत, मतलब कितना है x बराबर 122 सही 1/2% इतना हुआ। तो ये क्या हुआ, यहाँ का विक्रय मूल्य हुआ टोटल जो एक्सप्रेस हमने माना था, लेकिन उसमें 100 के ऊपर कितना दर, क्योंकि 100% क्रय मूल्य माना जाता है, तो वहां पर जो 22.5% है ये क्या है, इसका जो है लाभ प्रतिशत है जो हमने x माना था। ठीक है, इस तरीके से कितना हो जाएगा 22 सही 2% लाभ। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आशा करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, 15% अधिक पर अंकित करता है, वह अपने माल का अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दीजिएगा बात पर, जो बिक्री मूल्य है वह क्रय मूल्य से 15% अधिक, कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 115%। ठीक है, तो हो गया ना 15% का अंतर। आगे कह रहा है वह अपने माल का अंकित मूल्य से 12% कम अंकित करता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य का 12% कम अंकित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो क्रय मूल्य था या अंकित मूल्य था उस पर जो है 12% कम कर दो, तो उसको अंकित मूल्य को भी हम 100% ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा 88%, कहने का मतलब 100 का 12% निकालेंगे 12 ही आएगा, 100 में से घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। तो ये हो गया अंकित मूल्य जो कि यहाँ पर कम बोल रहा है 88 हुआ, और क्रय मूल्य हुआ 100%, इधर बिक्री मूल्य हुआ 115%। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए, लेकिन हमें ये नहीं करना है कुछ, हमें क्या करना है अपना शॉर्टकट तरीका लगाना है कि कितना प्रतिशत अधिक हुआ है, 115% हो गया। ठीक है, 100 10% 15% अधिक है 115% हो गया। तो उसके बाद 12% इधर कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है वो सब बात जाने दो, कितना है होगा 88%। ठीक है, आई बात समझ में? अब इन दोनों को गुणा करा लो, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 एक कम 8, 8 4 12 हासिल 1, फिर उसके बाद 8 एक कम 8, 8 एक 9, फिर 8 से गुणा कराओगे तो वही चीज आएगा 0 2 9, जोड़ दो इसको 0 2 9 2 11 9 1 10, 0.2 अंक पर लगा दो। ठीक है, परसेंटेज में हमने ये बात बताया था आपको, तो कितना हो गया 101.20। अब देखो 100 के ऊपर कितना है, 100 के ऊपर कितना है 101.20 माइनस 100 करो तो आएगा कितना 1.20। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 सही 20/100, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो आपका आएगा आंसर 1 सही 1/5% क्या लाभ। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे परसेंटेज में हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि किसी भी वस्तु में जो है एक बार जो है 15% की वृद्धि होती है, फिर उसमें जो है 12% की कमी हो जाती है, तो उस व्यवसाय में उसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा ही ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, लेकिन सॉल्व हम उसी तरीके से कर लेंगे इसको भी। आई बात समझ में? इस तरीके से। तो दोस्तों ये था आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो। तो आप सभी लोग जो है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ आप जो है बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।